हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी और आपके पूरे परिवार की एडवोकेट और सलाहकार शालू। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हम अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा स्कूल में कैसे सुनिश्चित करें। उनके लिए स्कूल ढूंढते समय हम किस किस बात का ध्यान रखें। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ये सब स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइन जारी करते हैं और स्कूल में सुरक्षा के क्या नियम हैं, इन सब बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी अपने बच्चों से ये सवाल किया है कि बेटा, क्या आपको कोई ऐसी जगह तो टच नहीं करता, इस तरह से तो टच नहीं करता, आपको ऐसी कोई वीडियो, फोटो, ऐसी कोई चीज तो नहीं दिखाता जिसकी वजह से आपको बुरा लगता हो, गुस्सा आता हो, डर लगता हो, परेशानी होती हो? अगर नहीं पूछा है तो अब आपको पूछना है। वीकली पूछना है, मंथली पूछना है, डेली पूछना है, जब भी आपको याद आए तभी पूछना है। बहुत प्यार से पूछना है। जी हाँ, ये बात है गुड टच और बैड टच की। हमारे भारत के अंदर गुड टच और बैड टच जैसी चीजों को सिखाने के लिए अक्सर परिवार में और स्कूल में बहुत देर कर दी जाती है। और अगर सिखाया भी जाता है तो इतने ऊपरी तौर पर सिखाया जाता है, उनको इतने ऊपरी तौर पर बताया जाता है कि ऐसी सिचुएशन अगर असल में बच्चे के सामने आ जाए तो वो डर जाएगा। आप लोगों में, हम लोगों में इस टॉपिक पर झिझक को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ये चैनल बनाया है। दोस्तों, गुड टच आप अपने बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपको इस तरह से टच करता है कि जब आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, प्यार वाली फीलिंग आती है, आपको सेफ और सम्मान वाली, रिस्पेक्ट वाली अच्छी फीलिंग आती है, तो वो गुड टच है। जैसे कि आपकी मम्मी आपको माथे पर किस करती हैं, आपको आपके गालों पर किस करती हैं, आपके घर वाले आपको गले लगाते हैं, आपकी मम्मी आपको गले लगाती है, पापा आपको यहाँ पर किस करते हैं, मम्मी आपके कपड़े चेंज करती है, बहुत बार मम्मी आपका प्राइवेट पार्ट्स चेक करती है। तो ये सब जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई डर नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, ये गुड टच है। और अगर बैड टच क्या है? अगर कोई भी घर का इंसान या घर के बाहर का इंसान, चाहे बच्चा लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको इस तरह से टच करता है कि जो उसको बुरा लगे, उसको गुस्सा आए, उसको डर लगे और उसको असहज महसूस हो, और साथ में टच करते हुए अगर वो ये कहे कि ये हमारा और तुम्हारा सीक्रेट है, ये आप किसी को नहीं बताएंगी, या फिर ये कहे कि अगर आपने ये सब किसी को बताया तो मैं आपको मारूंगा या आपकी मम्मी पापा आपको मारेंगे, आपको ये किसी को नहीं बताना है, तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि जरूर बताना है, क्योंकि ये बैड टच है। बैड टच करना गलत बात है। ये बॉडी हमारी अपनी है, हमें भगवान जी ने दी है, और इसे सिर्फ हमारी मम्मी के अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता। हम और हमारी मम्मी हमारी बॉडी को टच कर सकती है और कोई गलत तरीके से हमारी बॉडी को टच नहीं कर सकता। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ रीमा की। रीमा एक 7 साल की लड़की थी। वो रोज स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाने से मना करने लगी, परेशान थी बहुत ज्यादा। उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि रीमा बहुत डरी डरी सी है, सहमी सहमी सी, चुपचाप सी, परेशान सी है और स्कूल जाने से मना कर रही है। नेक्स्ट डे फिर ऐसा हुआ, रीमा फिर से स्कूल जाने से मना करने लगी। तो उसकी मम्मी को शक हुआ कि समाज में आजकल क्या चल रहा है और मुझे अपनी बच्ची से किस तरह से पूछना चाहिए। उन्होंने रीमा को बुलाया, प्यार से बैठाया और उसको एक प्यार से यहाँ पर प्यार किया, यहाँ पर, और बोला कि बेटा, आप मुझे प्यार से बताओ क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हो, क्योंकि मम्मा तो आपकी दोस्त है, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हमेशा कि अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है, कोई प्रॉब्लम भी है, कोई बात है, तो आप मुझे बता सकती हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं मारूंगी, उल्टा आपकी प्रॉब्लम का हम दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढेंगे। रीमा रोने लगी। रोकर उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, जो अंकल हमको ऑटो में स्कूल लेकर जाते हैं, वो अंकल मुझे बॉडी में इस तरह से टच करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी ने पूछा, रीमा बेटा, आप कहाँ बैठती हो? कि मम्मी, मैं कहीं भी बैठूं तो भी अंकल मुझे अपनी अपनी साइड में बैठा देते हैं। मैं मना करती हूँ उनके पास बैठने से लिए, फिर भी जबरदस्ती बैठा देते हैं। ओके, रीमा की मम्मी समझ गई। पहले उन्होंने रीमा को बोला कि तुम डरो नहीं, और हम उन अंकल को सजा दिलाएंगे, उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे,
और वो आपके साथ अब ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया, वरना अगर आप मुझे बताने में देर करती तो आगे आपके साथ और भी कुछ गलत हो सकता था। रीमा को उसकी मम्मी ने शाबाशी दी और बोला कि तुम बहुत ब्रेव और बहुत अच्छी बच्ची होगी, जो तुमने अपनी मम्मी को सारी बात बता दी। और हम वो अंकल को चेंज करा देंगे और आपको खुद से स्कूल छोड़ने जाएंगे, खुद से लेने जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। रीमा की मम्मी रीमा को स्कूल छोड़ने गई और उसने तुरंत जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी वो सब कार्रवाई ऑटो वाले के खिलाफ स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से जहां बच्चा अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझता है, जहां पेरेंट्स जागरूक हैं कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसके व्यवहार में क्या बदलाव है, क्या चेंज है, ये सब चेक कर रहे हैं सही से, और आसपास में हो रहे अपराधों के लिए भी पूरे जागरूक हैं, तो वहां पर अपराध को टाला जा सकता है। तो बच्चों को सुरक्षित रखने का पहला तरीका कि हर कोई जागरूक रहे। दूसरा तरीका, बच्चों से रोजाना प्यार से पूछताछ की जाए। तीसरा तरीका, अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाया जाए कि उनसे कोई भी गलती हो जाए, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो केवल पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो कितनी भी बड़ी गलती हो तो भी उसको माफ करके अपने बच्चों को बचा लेंगे। दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा के लिए और सामाजिक जागरूकता के लिए आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस वीडियो को हर एक नागरिक तक पहुंचाएं और बच्चों की सुरक्षा में अपना भी कुछ अच्छा योगदान दें। अगर आपको मेरी ये मुहिम, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि और भी इसी तरह की कानूनी और जागरूक और ज़रूरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो 10 साल से और 18 साल तक के बच्चे हैं, जो आजकल 10 साल से ही टीनेजर की एज में प्रवेश कर जा रहे हैं, मतलब किशोरावस्था, ऐसी एज के बच्चे जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा अपराधों में लिप्त हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपराधों का शिकार बन रहे हैं, हम उन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, उन पर कैसे निगरानी रख सकते हैं, उनके कैसे दोस्त बन सकते हैं और उनको हम कैसे 18 साल तक, 20 साल तक बचा के रख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।